अच्छा जी, जो आप ये साइंस की बात कर रहे हैं, तो हम सारे ये साइंस पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हो जाते? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में डिपेंडेंसी हम कर नहीं सकते कंप्लीटली। उसमें से फ़िलहाल तक ऐसा मामला है नहीं, क्योंकि उलमा के अंदर सवाल बाकी है और ख़ुद साइंस भी इसके बारे में शुबहात का शिकार है कि क्या किया जाए। सबसे पहले इसको ले लेते हैं मूवमेंट के लिहाज से कि चाँद के अंदर जो साइंस में शुबहात है वो क्या है। खुद साइंस में, साइंस क्या कहती है, तो जो एस्ट्रोनॉमी है उसके अंदर ये है कि चाँद जो है वो कंजंक्शन बनाता है। हम लोग कहते हैं ना कि चाँद इनविजिबल हो गया, वो अब नज़र नहीं आ रहा, तो बेसिकली वो कंजंक्शन में चला जाता है। उस तरफ चाँद है, इधर ज़मीन है, इधर सूरज है। अब सूरज की रोशनी पड़ नहीं रही चाँद पे, तो वो नज़र भी नहीं आता हमें ज़मीन के ऊपर। एक कंजंक्शन होता है। तो इसका एक सर्कल है पूरा। बेसिकली चाँद जो है वो मदार में है और वो चक्कर काट रहा है ज़मीन पे, ठीक है। और जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो इसको कहते हैं हम लोग साइडेरियल। साइडेरियल चक्कर एक होता है ना, साइडेरियल एंड सिनोडिक। सिनोडिक दूसरा है। साइडेरियल ये होता है कि जब चाँद जिस जगह से उसने मूवमेंट स्टार्ट की और कंजंक्शन के बाद स्टार्ट की, तो जब वो वापस अपनी उसी जगह पे पहुंचता है जहां से उसने स्टार्ट की थी, तो बेसिकली ज़मीन भी अपनी हरकत में है। तो जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो वो कंजंक्शन बन नहीं पाता। इसको 27 कुछ दिन लग जाते हैं उस साइडेरियल पूरा करते हुए। तो बेसिकली वापस जब कंजंक्शन होता है तो उसको सिनोडिक कहते हैं। सिनोडिक पूरा करने के लिए उसको जो 29.3 है उसके अंदर रद्दोबदल होता रहता है। कभी वो ज्यादा हो जाता है, कभी कम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी करीब होता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। इस वजह से उसके अंदर भी शक है कि वो कब उस कंजंक्शन को बनाएगा। अब वो कंजंक्शन बन गया, हम लोग कहते हैं कि कंजंक्शन बन गया, उसके बाद अब उसने मूवमेंट स्टार्ट करनी है। चांद अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। उसने बेसिकली चांद और सूरज की रोशनी अब चांद पे पड़नी है, क्योंकि जमीन से थोड़ा सा हटेगा चांद पीछे से। छुपा हुआ है ना वो तो जमीन के पीछे। अब वो हट रहा है उसके पास। अब वो जब हटता है, सोनोटिक पीरियड पूरा पूरा हो गया, अब वो हट रहा है अपने उस मूवमेंट से, तो उसके ऊपर एक आर्क ऑफ लाइट होती है। बेसिकली जब आप ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर एज़िमुथ होता है, एल्टीट्यूड होता है, मतलब उसकी मकाम क्या है। जब चांद अपनी मूवमेंट कर रहा है तो उसका मकाम क्या है। जब वो रोयत का वक्त है, जैसे कि हम लोग शाम को कहते हैं ना कि उफ़क़ पे कितनी देर रहेगा चांद, उसकी बर्थ को कितना टाइम हो गया, वो कितना डिग्री आगे पहुंच चुका है। इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी, क्राइटेरियन सेट करने के बाद भी, जैसे साबका हुकूमत ने किया, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया और स्टैब्लिश कर दिया कि हमें अब कुछ खास ज़रूरत नहीं है रोयत हिलाल कमेटी की, और हम लोग इन क्राइटेरियाज के ऊपर रोयत कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है रियासत के इस इदारे की, खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा इख्तलाफ होता है खासकर पाकिस्तान में, तो हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं।